हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेबर। उसके अंदर कॉन्सेप्ट है रोवन प्लान्स एंड हालसे प्लान। अब इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है बेटा, बेसिक पॉइंट समझते हैं। तो वर्कर को जो पेमेंट की जाती है वो किस बेस पर की जाती है, उनके किए गए कार्य के आधार पर। अब जब हम बात कर रहे हैं रोवन और हालसे प्लान को देखने के लिए आए हैं आज के इस सेशन में, तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। तो इसके अंदर टर्म यूज की जाती है स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर क्या होते हैं कि वास्तव में किया गया समय, और स्टैंडर्ड आवर क्या होता है उस कार्य को करने के लिए पूर्व में निर्धारित या ये कहें अनुमानित समय। अब होता क्या है कि सामान्य नेचर होती है किसी भी कर्मचारी की कि अगर उसको उसके जो जॉब के समय निर्धारित वेजेस डिसाइड की गई है उससे कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाए तो वो अपने कार्य में एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। और यदि उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं दिए जाते तो वो नॉर्मली अपना टाइम पास करने के लिए काम को करता है। सामान्यतः जैसे सपोज करो 10 बजे गए और 5 बजे छुट्टी है तो 10 बजे जाके 5 बजे तक काम करेगा, दिखाएगा कि मैं काम में बिजी हूँ, और वो अपना टाइम बेस अपना सैलरी प्राप्त करता रहेगा। अगर हमारी को संस्था में ग्रोथ करनी है तो हमारे को कर्मचारियों से उनकी कैपेसिटी के अनुसार काम करवाना है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करवानी है, उनसे ज़्यादा आउटपुट लेना है। मेहनत नहीं, आउटपुट लेना है। और आउटपुट कब मिलेगा? जब वो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होगा। तो बोनस के अंतर्गत क्या होता है कि यदि कर्मचारी अपने निर्धारित समय से कम समय में काम कंप्लीट करता है तो जो वो समय बचाता है पहले करने की वजह से उसको पर्टिकुलर टास्क को, तो उस बचाए हुए समय के रिगार्डिंग अगर कुछ उसे बोनस दिया जाए तो वो खुश होगा, और उसकी देखम देख दूसरे कर्मचारी भी काम को जल्दी करने लगेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा संस्था को कि वो जो समय बचा है उस बचाए हुए समय में उन कर्मचारियों से कुछ अन्य कार्य करा सकते हैं। तो इस संदर्भ में हालसे और रोवन ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं कि बोनस की इनको पेमेंट किस आधार पर की जानी चाहिए। तो बेटा, हालसे प्लान नाम से ही कुछ साउंड निकलती है, हाल से हाफ। तो ये क्या कहता है हाल से मेथड के अंदर कि जो समय बचाया गया है, टाइम सेव है, उस टाइम सेव्ड का 50% आपको बोनस के रूप में दिया जाए। और जबकि रोवन कॉन्सेप्ट क्या है, रोवन बोलते हैं कि आपको जो बोनस के रूप में पेमेंट करनी है वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो आपके द्वारा बचाया गया समय है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल टाइम वर्क और डिवाइड कर देंगे टाइम अलाउड से, कितना टाइम अलाउड था यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कितना था। एक प्रॉपर वे में अगर बात करें तो इसको हम क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनेट बेस पे निकालेंगे कि कितना उसने समय निकाला और उस आधार पे उसकी बोनस की पेमेंट करेंगे। अब नॉर्मल वेज का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्कर्स को जो है पेमेंट की जाती है नॉर्मल वेज रेट फॉर टाइम वर्कड। वर्कर को जो पेमेंट की जाती है उनके द्वारा निर्धारित समय में उनके द्वारा जो काम किया गया वो, और यदि उन्होंने उस निर्धारित समय से पहले अपने टास्क को कंप्लीट किया है तो कंप्लीट करने के रिवार्ड के तौर पे उसको बोनस पेमेंट की जाती है। ठीक है ना? तो फाइनली जो उनकी पेमेंट होगी वो क्या होगी? किसी भी वर्कर की अमाउंट ऑफ वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेजेस फॉर टाइम वर्क, जो उसने जितने समय में काम किया उस समय की मजदूरी प्लस बोनस फॉर टाइम सेव्ड। यदि उसने उस काम को निर्धारित समय से पहले कंप्लीट कर लिया है, समय बचा लिया है, तो उस बचाए गए समय में बोनस का, उस समय बचाए गए समय का जो अलग अलग ऑथर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है उसके अनुसार उसका बोनस देंगे उसको टाइम सेव्ड का। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम? तो हाल से प्लान के अंतर्गत बेस्ट है
कैसे करेंगे, जो टाइम वर्कड है, जो एक्चुअल टाइम क्या है, गुना कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल वेज रेट से, तो ये तो टाइम के बेस पे होगी। अब बोनस की पेमेंट कैसे करेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई नॉर्मल वेज रेट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। रोवन मेथड के अंतर्गत क्या है, जो टाइम वर्कड है मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट। ये तो दोनों में ही कॉमन फैक्टर है कि जो निर्धारित समय में काम किया वो एक्चुअल वेजेस हो जाएगा। डिफरेंस कहाँ आता है बेटा, डिफरेंस आता है बोनस की कैलकुलेशन में। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाल से प्लान में बचाए गए समय का 50% गुना नॉर्मल वेज रेट के कितने रुपए घंटे मजदूरी के हिसाब से दिया जा रहा है। और रोवन प्लान के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाई टाइम वर्कड, कितना टाइम उसने किया, और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल वेज रेट से। चलिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखते हैं, वहाँ पे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोज नॉर्मल आवरली रेट जो उसकी पेमेंट है प्रति घंटे की वो 5 रुपये प्रति घंटा है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है किसी काम को करने के लिए 25 घंटे का, जबकि जो कर्मचारी हैं मजदूर हैं, उन्होंने 15 घंटे में वो काम कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे कह रहा है फाइंड बोनस आवर्स, आपको बोनस आवर्स की कैलकुलेशन करनी है और अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर हाल्से एंड रोवन प्लान दोनों के अंतर्गत करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा बेटा टाइम अलाउड टाइम क्या है, ये 25 घंटे का है, ये क्या कह देंगे इसको हम, स्टैंडर्ड आवर्स, है ना। और एक्चुअल टाइम यानी कि एक्चुअल आवर्स कितने हैं 15। तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर देंगे तो 10 घंटे उसने बचाए। बोनस आवर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बोनस आवर के बोनस घंटे कितने कहलाएंगे, हाल से प्लान के अंतर्गत सीधा सा था, टाइम सेव्ड का 50%, 50% ऑफ टाइम सेव्ड जो है वो बोनस आवर के रूप में पे किए जाएंगे। तो 5 घंटे 10 घंटे बचाए, जिसका 50% कितना बैठेगा, 5 घंटे का उसको पेमेंट कर देंगे। अब रोवन प्लान के अंतर्गत कैसे निकालेंगे, रोवन प्लान के अंतर्गत क्या करेंगे, टाइम सेव्ड डिवाइड बाई टाइम अलाउड यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई टाइम वर्क एक्चुअल टाइम। तो इसके अनुसार कितना आया, 6 घंटे बोनस आवर के रूप में उसको पेमेंट की जाएगी। अमाउंट की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, अमाउंट की कैलकुलेशन देख लेंगे फॉर्मूला लगाकर। टाइम वर्क पेमेंट क्या होगी, एक्चुअल पेमेंट क्या होगी, जो किए गए कार्य है कितने घंटे काम किया उसकी पेमेंट प्लस बोनस बोनस की पेमेंट। तो एक्चुअल वर्क की कैसे कर देंगे कि टाइम वर्कड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट, और इसके अंदर बोनस की पेमेंट कैसे हो जाएगी, बोनस आवर्स इनटू नॉर्मल रेट। हाल से प्लान में वैल्यू रखने पर टाइम वर्क कितना था, एक्चुअल काम किया था उसने 15 घंटे, और 1 घंटे की जो वेज थी वो कितनी थी, 5 रुपये। ये तो किए गए घंटे के अनुसार हो गया, 15 घंटे काम किया तो 15 घंटे की पेमेंट निकल के आएगी 15×5 = 75 रुपये। प्लस इसमें बोनस की कैसी पेमेंट होगी, तो हमने कैलकुलेशन करी थी, बोनस आवर्स कितने निकल के आए थे 5 घंटे, और 1 घंटे का रेट कितना है 5। तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 रुपये, यानी कि हाल से मेथड के अंतर्गत जो पेमेंट होगी बोनस सहित वो 100 रुपये की होगी। अब बात करें रोवन प्लान के अंतर्गत, तो रोवन प्लान में भी क्या होगा, जो एक्चुअल आवर्स है एक्चुअल आवर की पेमेंट निकाल देंगे। एक्चुअल आवर काम किया उसने 15 घंटे, 1 घंटे की वेज कितनी है 5 रुपये प्रति हिसाब से, तो ये तो एक्चुअल जो काम किया है वो प्रति घंटे के हिसाब से दर होगी। प्लस इसे जो बोनस पेमेंट करेंगे, बोनस पेमेंट कितनी होगी वो कैलकुलेशन करी थी, 6 घंटे उसने बोनस के रूप में कैलकुलेट होकर आए थे, जो समय बचाया था उसमें से बोनस पेमेंट रोवन प्लान के मेथड के अंतर्गत कितनी आई थी 6 घंटे, और 1 घंटे का पेमेंट कितना था 5 रुपये। तो इस प्रकार रोवन मेथड के अंतर्गत जो टोटल पेमेंट की जाएगी वो 105 रुपये की जाएगी। अब बेटा क्वेश्चन में आपसे इफेक्टिव हावरली रेट के बारे में बात करता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इफेक्टिव हावरली रेट फॉर एक्चुअल टाइम टेकन के बेस पे निकाली जाती है, और एक्चुअल टाइम कितना था 15 घंटे का था। अब इफेक्टिवली हावरली रेट कितना आ जाएगा जो उन्हें हमने पेमेंट करी है, तो क्या करेंगे कि जो एक्चुअल पेमेंट निकल के आई
वर्क आवर प्लस बोनस अमाउंट की, तो हाल से प्लान में कितनी आई थी, 100 रुपये की आई थी। उसको भाग कर देंगे जो एक्चुअल उसने हावर काम किया, तो जो रेट निकल गया वो 6 रुपये 67 पैसे अप्रोक्सीमेशन में निकल गया। रोवन प्लान के अंतर्गत कितना आया, रोवन प्लान में 105 रुपये आया था। कितना आया था, 105 रुपये टोटल पेमेंट आया था। उस 105 को भाग कर देंगे, क्योंकि 15 घंटे काम किया था तो भाग कर देंगे 15 से, तो इसके अंदर कितना आया, 7 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ये निकल के आया। ये आपने क्वेश्चन बनाना था। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। इसके अंदर क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड आवरली प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवरली प्रोडक्शन कितना कह रहा है यहाँ पे, 5 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना कह रहा है, 100 यूनिट। एक्चुअल टाइम टेकन कितना कह रहा है, 16 घंटे। यहाँ पे आपको बेटा सीधा सीधा डेटा नहीं दिया गया है, यहाँ पे पहले आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है प्रोडक्शन के बेस पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 यूनिट। वास्तव में प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 यूनिट। और आपको क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड आवरली प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवरली प्रोडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड आवरली प्रोडक्शन 1 घंटे में 5 यूनिट हैं। हमने टोटल 100 यूनिट बनाई, तो 100 को भाग कर देंगे बेटा 5 से, तो निकल के आ जाएगा 20 घंटे। स्टैंडर्ड आवर जो हमने काम किया वो 20 घंटे है, और एक्चुअल टाइम कितना है, 16 घंटे। तो इस आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है। एक ट्रिक तो इसके अंदर ये है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की क्या कह रहा है। फाइंड वेजेस अंडर हालसे एंड रोवन प्लान एंड आल्सो फाइंड इफेक्टिव आवरली रेट। नॉर्मल वेज रेट जो है आपको 10 रुपये प्रति आवर दिया गया है। चलिए आपको ये वर्किंग तो हमने बताई दी बेटा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 100 यूनिट। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 5 यूनिट पर आवर। तो एक्चुअल टाइम फॉर 100 यूनिट, सॉरी अलाउड टाइम, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम फॉर 100 यूनिट कितना निकल के आएगा, 20 घंटे। टाइम कितना है एक्चुअल में, वास्तव में कितना लिया, स्टैंडर्ड तो है 20 घंटे, जबकि वास्तव में लगे कितने हैं, 16 घंटे। तो हमने कितना समय बचाया, समय बचाया 20 माइनस 16 बराबर 4 घंटे। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे, सिंपल सा है। वेजिस फॉर वर्कर, वर्कर के लिए वेजिस कैसे निकलेगी, हाल से प्लान के अंतर्गत एक्चुअल टाइम की पेमेंट जो उसने एक्चुअल टाइम किया, प्लस उसको जो बोनस की पेमेंट करेंगे हम। एक्चुअल पेमेंट कितनी है, 16 घंटे काम किया, तो 16 घंटे गुणा 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से एक तो एक्चुअल आवरली वर्कड की आ जाएगी। फिर इसके अंदर हम बोनस की पेमेंट कर देंगे। बोनस की पेमेंट कैसे निकल के आएगी, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू नॉर्मल रेट। टाइम सेव्ड कितना था, 20 घंटे स्टैंडर्ड टाइम था, 4 घंटे सॉरी 16 घंटे वास्तव में काम किया, तो 4 घंटे बचाए उसने। उस 4 घंटे का 50% बोनस के तौर पे दिया जाएगा। और 4 घंटे का 50% कितना हो, 2 घंटे बोनस के रूप में जाएंगे, और 2 घंटे की पेमेंट कितनी बैठेगी, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर देंगे 10 रुपये से। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 घंटे गुना 10, 20 रुपये। तो इस प्रकार हाल से प्लान के अंतर्गत जो टोटल पेमेंट की जाएगी वो 180 रुपये की जाएगी। अब बात करते हैं रोवन प्लान के अंतर्गत। तो बेटा रोवन प्लान के अंतर्गत कैलकुलेशन कैसे होगी, सेम है कि एक तो एक्चुअल किए गए कार्य का भुगतान वो क्या हो जाएगा, जो वास्तव में उसने काम किया है, टाइम वर्कड इनटू नॉर्मल वेज रेट। ठीक है, ये दोनों में ही कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, बोनस की कैलकुलेशन में। रोवन प्लान के अंतर्गत प्रोपोर्शनेट बेस पे बोनस की कैलकुलेशन की जाती है, और वो कैसे निकाली जाएगी, जो टाइम बचाया, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम या अलाउड टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम वर्कड। तो ये निकल के आ जाएगा आपके स्टैंडर्ड आवर और सॉरी बोनस आवर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम नॉर्मल रेट से। आवरली रेट कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन से जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 192 रुपये, 192। तो बेटा हमने देखा क्वेश्चन में कि हाल से प्लान में टोटल पेमेंट आई 180 रुपये, और रोवन प्लान में पेमेंट निकल के आई 192 रुपये।
अब क्वेश्चन में आपसे इफेक्टिवली आवरली रेट पूछता है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जो टोटल वेजेस निकल के आई उसको डिवाइड कर देंगे उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य घंटों से। तो हाल से प्लान में क्या आया? हाल से प्लान में 180 रुपये की टोटल पेमेंट आई थी बोनस सहित, इसको भाग कर देंगे 16 से, तो प्रति घंटा दर निकल के आएगी 11 रुपये 25 पैसे। और रोवन प्लान के अंतर्गत टोटल जो भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा किए गए कार्य और बोनस के लिए वो 192 रुपये का किया जा रहा है। तो 192 को भाग कर देंगे, वास्तव में कितना काम किया था? 16 घंटे काम किया था, तो 192 गुना 16, तो प्रति घंटा जो वेज निकल के आया उनका 12 रुपये प्रति आवर के हिसाब से। तो बेटा कुछ रोवन और हाल से प्लान के क्वेश्चन को इस प्रकार से आपने बनाना है। पिछले अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि बीकॉम बीबीए लेवल पर सामान्यतः लेबर चैप्टर से रोवन और हाल से प्लान के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए आप एटलीस्ट इन टॉपिक को जरूर करके जाएं। बाकी पूछे अदर भी जा सकते हैं, उनकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः रोवन और हाल से प्लान ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आप इस टॉपिक को जरूर करके जाएं। इसी प्रकार के अपडेट्स और सोल्ड और स्टैंडर्ड आंसर क्वेश्चन पेपर हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी देख लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।